जय हिंद साथियों। आज है 3 फरवरी। 3 फरवरी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल बनेंगे सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल आता है कि निम्न में से किस दिन हर साल भारत में कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। तो 30 जनवरी को भारत का हर साल कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। साथियों, क्यों मनाया जाता है? कुष्ठ रोग दिवस पुराना और संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम लैम्प नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह रोग त्वचा, नसों और अन्य रोगों में प्रभावित कर सकता है। अगला सवाल आता है साथियों कि निम्न में से किस राज्य में चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एतिकोल द्वितीपात योजना शुरू की गई है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, असम में शुरू किया गया है। और साथियों, अगर चाय की सबसे ज़्यादा उत्पादन देखा जाए तो असम में ही होता है। असम सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एतिकोली द्वितीपात योजना शुरू किया है, जिसका उद्देश्य उनके बीच का स्तर में सुधार लाना है। और योजना चाय बागान श्रमिकों को विभिन्न सुविधाओं का प्रदान करेगी। साथियों, इससे क्या होगा कि चाय बागान श्रमिक असम की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण योगदान करेगा, लेकिन अक्सर वे गरीबी और बेरोजगारी का सामना करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री एतिकोली द्वितीपात योजना शुरू किया है। अगला सवाल आता है कि निम्न में से किस शहर में 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीबीड एक्सपो और समिट आयोजन किया गया है। तो साथियों, आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोची में। कोची में 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीबीड एक्सपो समिट आयोजित किया गया है, जिसमें समुद्री शैवाल उद्योगों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। समुद्री शैवाल उत्पादन भारत में एक महत्वपूर्ण उद्यान है, रोजगार और आय के अवसर प्रदान करती हैं। अगला सवाल आता है कि इंडिया एनर्जी वीक का चौथा संस्करण 27 जनवरी से कब तक आयोजित किया जाएगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 30 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इंडिया एनर्जी वीक का चौथा संस्करण 27 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। इंडिया एनर्जी वीक का एक महत्वपूर्ण आयोजन है जो कि ऊर्जा क्षेत्र और नवाचार और विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। अगला सवाल आता है कि भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल कोडेरा एम करियप्पा की कौन सी जयंती 28 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 127वीं जयंती। फील्ड मार्शल कोडेरा एम करियप्पा की 127वीं जयंती 28 जनवरी 2026 को मनाई गई है, जो कि भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। फील्ड मार्शल कोडेरा एम करियप्पा एक महान सैन्य नेता थे, जिन्होंने भारतीय सेना से संगठित और मजबूत बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथियों, अगला सवाल आता है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत स्कूली छात्रों के लिए 1250 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा किया है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। साथियों, गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत स्कूल छात्रों के लिए 1250 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा किया है, जिससे शिक्षा और विकास के अवसर पर प्रदान किया जा सकेगा। नमो लक्ष्मी योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो कि स्कूली छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और उन्हें शिक्षा और विकास में अवसर प्रदान करेगा। अगला है, निम्न में से किस शहर को अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की तीसरी बैठक आयोजित किया जाएगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोची। साथियों, कोची में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की तीसरी बैठक होगी, आयोजित किया जाएगा, जिसमें जल मार्ग विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। साथियों, अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद एक महत्वपूर्ण संगठन है जो जल मार्ग विकास और जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मदद करेगा। अगला है, निम्न में से किसने पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कलिंगा लासर्स। साथियों, कलिंगा लासर्स ने पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है, जो एक महत्वपूर्ण खेल आयोजन है। पुरुष हॉकी इंडिया लीग एक महत्वपूर्ण खेल आयोजन है जो कि भारत में हॉकी को बढ़ावा देने को मदद करता है।